मुनव्वर राणा ने एक बार फिर बयान दिया है और हमेशा अपने बयानों से वो सुर्खियों में रहते हैं और विवादित और बवाल करने वाले बयान देते हैं। इस बार कहते हैं कि अगर योगी की वापसी होती है, वो फिर से सीएम बनते हैं, तो ये यूपी छोड़कर चले जाएंगे। इसके अलावा जो तमाम बातें हैं, धर्मांतरण के मामले को उन्होंने फर्जी करार दिया। अपने बेटे की जो फर्जी फायरिंग का जो मामला है, उस पर वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। योगी और यूपी चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। हाल फिलहाल अपने बेटों की करतूतों की वजह से सुर्खियों को बटोरने वाले मुनव्वर राणा ने यूपी के सीएम पर बड़ा बयान दिया। ये कहा कि अगर यूपी में फिर से सीएम योगी बनते हैं तो वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। और जाहिर तौर पर ये जो उनकी चिढ़ है या जो जिस तरह से वो बिल्कुल पसंद नहीं करते योगी आदित्यनाथ को, इसका सबूत है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। योगी जीते तो छोड़ देंगे यूपी, शायर मुनव्वर राणा। योगी आदित्यनाथ मतलब उनसे इतनी दिक्कत क्यों? किसको? मतलब जैसे आप कह रहे हैं अगर वो जीतेंगे तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, मुझे योगी से कोई मतलब नहीं है। वही अगर देखिए, जीत हार तो होना है। जब दो पहलवान उतरते हैं, चार लोग लड़ते हैं, तो कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। जी। तो योगी जी जीत सकते हैं, वही ठीक है। लेकिन अगर ये ओवैसी की बेवकूफी से अगर यहाँ योगी जी अगर जीतते हैं, यानी भाजपा जीतती है, यानी अगर वो उसी तरह मुसलमानों को भड़का सकते हैं जैसे शैतान भड़काता है, और यहाँ के कुछ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके वोट बंटवा देता है अगर वो शख्स बंटवाने में। हालांकि पिछले साल भी उन्होंने 32 मतलब पिछले साल से मतलब लास्ट टर्म में तो उन्होंने 32-33 खड़े किए थे जी। और माशाल्लाह सब हार गए थे। सर एक चीज और, जैसे एटीएस ने अभी आतंकवादी पकड़े हैं, तो आपने कहा था कि एटीएस तो मुझे भी हाँ मतलब वही देखिए एटीएस तो किसी को भी पकड़ सकती है, किसी को भी। और सिर्फ यही देने की मुझे यहाँ से पकड़ ले, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो वहां से पकड़ ले जाएगी। वहां बैठ के बम बना रहा था और एक ऐसा उसने कुकर बनाया है जिसके अंदर एटम बम फिट हो जाता है और वो पूरा उड़ा देगा, लखनऊ हो, दिल्ली हो, बम्बई हो। तो एटीएस तो कुछ भी कर सकती है। और ये एटीएस नहीं है, जाहिर सी बात है कि जो शासन है वही सब तमाशे, धर्मांतरण। आप बताइए साहब, कहाँ है इंसाफ, कहाँ है कानून, कहाँ है शराफत, कहाँ है सिद्धांत, कहाँ है उसूल कि 1000 हिंदू जो है उनका धर्मांतरण करा दिया गया। और पुलिस को तब मालूम हुआ एटीएस को जब 1000 हो गए। पहले तो 100 हुए होंगे ना, ऐसा तो नहीं 1000 आदमी जाके कलमा पढ़ लिया। पहले 100 हुए होंगे, फिर 200 हुए होंगे, फिर 500 हुए होंगे। तो फिर इस एटीएस से फायदा क्या है? पैसा खर्च कर रहे हैं कि उसको मालूम ही नहीं हुआ कि 100 लोग हिंदू हो गए, हिंदू से मुसलमान हो गए। हाल फिलहाल अपने बेटे की करतूतों की वजह से सुर्खियां बटोरने वाले शायर मुनव्वर राणा ने यूपी सीएम योगी पर दिया है बड़ा बयान। मुनव्वर राणा ने कहा कि अगर यूपी में दोबारा सीएम योगी जीतते हैं तो वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। मुनव्वर राणा का ये बयान सीएम योगी से उनकी चिढ़ को जग जाहिर कर रहा है। मुझे योगी से कोई मतलब नहीं है। वही अगर देखिए, जीत हार तो होना है। जब दो पहलवान उतरते हैं, चार लोग लड़ते हैं, तो कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। यूपी की राजनीति में ओवैसी की एंट्री पर भी मुनव्वर ने साधा निशाना और कहा कि ओवैसी जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं। यूपी के मुसलमान चालाक हैं और ओवैसी की योजना यूपी में सफल नहीं होगी। वैसे मुनव्वर राणा ने ये माना कि योगी जीत सकते हैं अगर ओवैसी वोट काटने में कामयाब हो जाते हैं। मुनव्वर राणा ने योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राणा ने सरकार की नीतियों पर तो खूब उंगलियां उठाई, लेकिन जब उनसे उनके बेटे की करतूतों के बारे में सवाल पूछा गया तो राणा ने चुप्पी साध ली। मुनव्वर राणा को इस देश ने, प्रदेश ने बड़ा मान सम्मान दिया, सर माथे पर बिठाया है, लेकिन अब वो लगातार सियासी टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं और सियासत में भी मजहबी रंग घोलने का काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा चुने जाने पर जिस तरह से वो प्रदेश छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अब कहीं दूसरी जगह मकान खोज लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो फिर